तो नमस्कार साथियों, सब लोग कैसे हो। तो भाइयों, मेरे पास फ़ोन आता है एक महीना हो गया और भाई बोला मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वाले पीट लिए और मैं देहरादून हूँ और देहरादून में रहते हुए मैं यहाँ हूँ और वहाँ मेरे घर वाले पीट लिए और घर में घुस के एक दूसरे गांव का था बंदा और एक मारे गांव का। क्या जी, मारे घर वालों पर लट बजाया बढ़िया वाला और मैं रिपोर्ट लेकर गया फिर यहाँ से। तो थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एसओ साहब ने पैसे ले लिए दूसरी पार्टी से और जो है ना हमारा मेडिकल कराया और मुझे ही उल्टा फंसा दिया मुकदमे में, छेड़खानी के मुकदमे में जो है मुझे ही जो है मुलजिम बना दिया। तो भाई मामला बड़ा गंभीर था और भाई के पास सबूत भी सारे थे, वीडियो पड़ी सारी उस पर, जहाँ जहाँ वो गाड़ी लेकर गया, जिसके पास गया, कैमरे की सारी उसके पास वीडियो। तो मामला बहुत गंभीर था। तो भाई फिर भाई को सलाह दी। सलाह देने के बाद में भाई का वो तो मुकदमा करवाया होल्ड और उसके बाद में फिर उसे पैरासीटामोल की गोली दी और साथ साथ एक गोली दी दस्तों की, जिससे अधिकारी को दस्त लग जा। तो भाई अदालत में मामला फिर जो है चला गया। अब अदालत से मामला दर्ज हो चुका है, यह रही एफआईआर। अब सीओ साहब और एसओ साहब दोनों के मरोड़े लग रहे। अब सीओ साहब कह रहे कि फैसला कर ले। तो भाई सरकारी आदमी के पास एक पत्ता हो फैसले का, उस पत्ते को बिल्कुल आगा कर दें। जैसे ही फंसने का नंबर आवे तो अधिकारी उस पत्ते को आगा कर दें, बोला जी मैं फैसला करूँगा। तो भाई क्यों करोगे फैसला जब कोर्ट में मामला चला गया, जब तुमने पीड़ित की सुनवाई नहीं करी, पीड़ित के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। अब तो तुमने मुकदमा लिख दिया, अगर थारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, अब तुम नु कह रहे जी फैसला कर लो। तो सबसे पहले तो अगर किसी के साथ में कोई बात हो जा तो भाई फैसला कर लो, अच्छी बात है, लेकिन अगर फैसला करोगे हिसाब किताब से, क्योंकि कल को ये लोग फिर तुम्हें फिर परेशान करेंगे। तो फैसले के भी कुछ नियम हैं, वो नियम हम बतावेंगे, मेरी पोस्ट पे मैसेज करना। और एक बात तो है भाई, ज़िले में आग लगी हुई इस टाइम पूरी। तो भाई ने बोला जी मैं तो आपकी वीडियो देख कर थोड़ी हिम्मत सी हुई और वीडियो देख कर मेरे में हिम्मत आई और इसलिए मैंने जो है न्यायालय में मामला दर्ज करा दिया। अब न्यायालय में मामला दर्ज हुआ, अब न्यायालय में इनकी पेशी लगी और न्यायालय से एफआईआर भी हो चुकी है। एफआईआर की कॉपी ये रही। अब पूरे सिस्टम की पदी फिर रही और जो एक लड़का था मारने वाला और दूसरा लड़का दूसरे गांव का था, भाई पुलिस ऐसा घूम रही, उन्हें ऐसा ढूंढ रही पुलिस जैसे शिकार को ढूंढा करे शिकार। अब दोनों टाइम पुलिस जा रही और इसके पास भाई के पुलिस वाले आते हैं और इसका आगे हाथ जोड़े हैं और कहे जी मुझे हमारा पंडा छटा दो और फैसला कर लो। तो भाई फैसला क्यों कर लें, क्योंकि उसमें अधिकारियों का भी नाम है, 2-3 जनों का, एसओ साहब का भी नाम है और दरोगा का भी है एक का, और 2 पुलिस वाले हैं। तो जब इनकी जैन पर आफत बन जा फिर ये खेलना है फैसला। अरे जब कोई पीड़ित इनके पास जा फिर ये एफआईआर भी नहीं लिखते। तो भाई ये मामला ऐसा हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेट और जो है जितना भी तंत्र है सारा का सारा जो है मंत्रियों के, विधायकों के फ़ोन पर काम कर रहा। अब अगर तुम फ़ोन पर काम करोगे किसी के, आज तुम्हारी नौकरी खतरे में आ रही, अब तो नौकरी तुम्हारी जो है वही बचावेंगे भाई, अब नौकरी वही बचावेंगे तुम्हारी। तो भाई हौसला ना हारो, अगर किसी के साथ में कोई वाक़या होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हिम्मत रखने की ज़रूरत है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा, और जब तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है तो तुम्हारी मदद कौन कर लेगा भाई। तो भाई ये डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, कुछ भाई मुझे फ़ोन कर करके ये कहे जी तुमने तो ऐसी तैसी करवा रखी। भाई ऐसी तैसी का क्या मतलब है, गरीब आदमी को एक डर दिखावा है ये काहे का, मुकदमे का। वो तीर ये चला दें, जब वो तीर चल जा फिर उस तीर को रोकने के लिए गरीब आदमी तीर चलाता है, फिर तो वो तीर भी मुकदमे का ही होगा, जाहिर सी बात है। अब सरकारी आदमी मुकदमा ओट नहीं सकता, गरीब आदमी तो जेल लगा, लेकिन सरकारी आदमी इसलिए नहीं ओट सकता कि उसकी नौकरी जान लग रही और उसके बच्चे बरान होने लग रहे। तो भाइयों शिक्षित बनो और जागरूक बनो। जय भीम, जय भारत।